बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं अंजुम इस्माइल एक बार फिर ज़मीन नामा के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं गट नंबर 109 ग्रीन पार्क 1 दरे गाँव में हूँ। इसकी कीमतों से मुताल्लिक आपको कुछ तफसीलात से वाकिफ़ कराना था। नाजरीन, 1 जनवरी 2021 को ग्रीन पार्क 1 शुरू किया गया और आज जबकि ग्रीन पार्क 1 के ग्राहकों की अब तक की किस्तें भी मुकम्मल नहीं हुई है, इसकी कीमतों में कई गुना इजाफ़ा हो गया है। इसकी वजह सिर्फ़ एक है, इस लेआउट का पक्का लेआउट होना, ओपन स्पेस और एमिनिटी प्लॉट्स की सहूलियात होना। यही बुनियादी वजह है इस लेआउट की जो इसके रेट में इजाफ़ा हुआ, वरना तो यहाँ दसियों लेआउट गिरे हुए हैं। मेरे पास तो इससे पहले भी 109 से पहले भी कुछ गट में 1-2 प्लॉट मेरे पास आए हैं जो ख़रीदे कुछ और कीमतों पर गए थे। आज मुनाफा तो दूर की बात, जिन कीमतों में भी ख़रीदा गया था उस कीमत में भी फ़रोख्त नहीं हो रहा है। मेरे पास कई प्लॉट्स हैं अवेलेबल, किसका है क्या है वो सब मैं नहीं बताऊंगा आपको वीडियो में। आपको चाहिए तो आप मेरे से आके मुलाकात करो। 2,15,000 2,25,000 वाले प्लॉट 2-2 लाख रुपए में दस्तयाब हैं। 12-25 साइज़, 20 फीट का रोड, वॉल कंपाउंड, बिनशेती। ख़रीदी जब चालू होगी, जब दी जाएगी। सस्ता प्लॉट आपको चाहिए तो आप ख़रीद सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मेरे पास है बिक्री में, मुझे कमीशन मिलेगा। बहरहाल बात कर रहे हैं ग्रीन पार्क गट नंबर 109 की। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2021 को जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उस वक्त ये प्रोजेक्ट वॉल कंपाउंड बिनशेती था। साइज़ प्लॉट की 12-30 थी, मगर सड़कें सब 25 फीट की थी। और उस वक्त इस प्लॉट की ओपनिंग कीमत 2,51,000 रुपया 2 साल की मुद्दत में रखी गई थी। स्क्वायर फीट से आप देखें तो 697 रुपया पर स्क्वायर फीट कीमत होती थी। प्रोजेक्ट शुरू हुआ, 2-3 महीने गुजरे, 25-30% प्लॉट्स बुक हुए और फिर सरकार की जानिब से वॉल कंपाउंड बिनशेती पर पाबंदी लगा दी गई। शुरुआत के 2-4 महीने मामला ठप रहे, लेन देन बंद रहा। लेकिन जब हुकूमत की तरफ से पाबंदी हटने के कोई आसार नज़र ना आए तो ग्रीन टाउन लैंड डेवलपर्स ने इस प्रोजेक्ट को पक्के लेआउट में तब्दील कर दिया, जिसकी वजह से सड़कें जो पहले 25 फीट की थी, 25 फीट की बोलकर बेची गई थी। पैसे 25 फीट सड़कों के हिसाब से लिए गए थे, वो सड़कें 30 फीट की कर दी गई। टोटल लैंड की 10% जगह ओपन स्पेस, खेल कूद, बच्चों के खेल कूद के लिए, जो कि गवर्नमेंट की शर्त है, ओपन स्पेस के लिए छोड़ी गई। 10% जगह एजुकेशन पर्पस के लिए छोड़ी गई, जिस पर आगे चल कर के स्कूल है, मदरसा है, हॉस्टल है, इस तरह से कुछ तामीर किया जा सकता है। बहरहाल कच्चे माल से पक्का कर दिया गया। लाखों रुपया, 80 से 90 लाख रुपयों का नुकसान उठाया गया। बहरहाल माल कच्चे से पक्का कर दिया गया। वॉल कंपाउंड बिनशेती को पक्के माल में बदल दिया गया। ओपन स्पेस, एमिनिटी छोड़ दिए गए। 80 से 90 लाख रुपयों का डेवलपर्स ने नुकसान उठाया, लेकिन अपने कस्टमर्स पर 1 रुपये का भी मज़ीद बोझ ना डालते हुए जिस कीमत में उन्हें पहले फ़रोख्त तो किया गया था कच्चा माल, उसी कीमत में उन्हें माल पक्का करके दिया गया। आम तौर पे होता यह है, जब इस तरह के हालात पेश आते हैं किसी और जगहों पर, दूसरी जगहों पर, उस वक्त कहा जाता है जब आपने हमसे सौदा किया उस वक्त कंडीशन कुछ और थी, इसलिए कीमत कुछ और थी। अब ये पक्का माल है तो आपको कीमत मज़ीद अदा करनी होगी, कीमतें बढ़ाकर अदा करनी होगी। इस तरह की 17 बातें होती है। बहरहाल 80-90 लाख रुपयों का नुकसान उठाना मामूली बात नहीं है, लेकिन एक ज़बान की कीमत की खातिर कि हमने हमारे कस्टमर्स को कमिटमेंट किया था कि हम आपको 2,51,000 रुपये में 12-30 साइज़ का प्लॉट देंगे, सो हमने दिया। भले से हमारी इस कमिटमेंट के लिए हमें लाखों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा,
लेकिन हमने पैसों की परवाह नहीं की। जो कमिटमेंट हमने दी थी, जो ज़बान हमने दी थी, हमने उसे सामने रखा, हमने उसे अहमियत दी। वक्त गुज़रता रहा, 6 महीना हुआ, साल भर हुआ, 1.5 साल हुआ, 2 साल हो गया। वॉल कंपाउंड बिन शेती की खरीदी आज तक बंद है। बीच बीच में किसी तरह चोर रास्ते से खरीदी हुई, कुछ लोगों ने खरीदी दी, बहरहाल अभी वो भी बंद है। और गैर कानूनी तो गैर कानूनी है। फ़िलहाल नोटरी पे मामला चल रहे हैं, ख़रीद और फ़रोख्त तो नोटरी पे हो रही है। नोटरी पर मामलात आपके ढक जाएंगे। किसी को ज़रूरत है घर बनाने की, वो ले लेगा, आपकी जान पहचान का होगा, ले लेगा, आपके ताल्लुकात का संबंध अच्छे होंगे, वो आप पर यकीन करके रख लेगा। लेकिन इसके सिवा अगर आप चाहते हो कोई अनजान बंदा आपका प्लॉट ख़रीदे या आप किसी अनजान शख्स को रीसेल कर देंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। नोटरी पर आपका काम तो ढक सकता है, आपको नफ़ा नहीं दे सकता। अगर आपने ज़मीन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ख़रीदी थी, रीसेल करने के हिसाब से ख़रीदी थी, तो अब आप ये समझ लें कि आपका नुकसान हो चुका। अब आपने जिस कीमत में आपने ख़रीदा था वही कीमतें आपकी निकल जाएं, तो यही मुनासिब होगा। अगर आप इस पर कुछ नफ़ा कमाना चाहते हैं तो ये तो अब पॉसिबल नहीं है। इसलिए बहरहाल बात कर रहे थे ग्रीन पार्क 1 की। हमने इस प्रोजेक्ट को वॉल कंपाउंड बिन शेती शुरू किया, उसी के हिसाब से कीमतें ली, लेकिन बाद में हमने इसे पक्का किया और मज़ीद कीमतों में कोई इजाफ़ा ना किया। ये एक तोहफ़ा था हमारी तरफ से हमारे कस्टमर्स के लिए। इसके बाद ग्रीन पार्क 2 शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ख़त्म हुआ। उसमें भी 30 फीट की सड़कें, 12-30, 13-30, 15-35 साइज़ के प्लॉट्स दिए गए। वो भी ख़त्म हुआ, अल्लाह का करम रहा। और अब ग्रीन पार्क 3 शुरू हुआ है। ये भी उसी जगह पर है, उसी लोकेशन से है। ग्रीन पार्क 1 से लगकर ग्रीन पार्क 2 था आगे की सिमत, और अब वापस से ग्रीन पार्क 1 से लग कर के पीछे की सिमत ग्रीन पार्क 3 शुरू हुआ है। लोकेशन वही है, लोकेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, लोकेशन में दम है, हम देख रहे हैं, हम समझते हैं, इसीलिए हमने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। ये बहुत पुरसुकून इलाका है, बहुत तेज़ी से इधर आबादी बढ़ रही है। आज 5 सालों के बाद ये इलाका देखने लायक रहेगा। बहरहाल उसमें ग्रीन पार्क 3 में भी 30 फीट की सड़कें दी गई है, पक्का लेआउट है, ओपन स्पेस है, 13.7 बाय 40, तकरीबन 14-40 साइज़ के प्लॉट्स हैं। 2 साल की तवील मुद्दत दी गई है। कल हम बैठे थे 2-4 लोग साथ में, किसी ने कहा कि भाई पैसे पेड़ पर नहीं उगते। लोग ऐसा कहते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। हो सकता है आपको भी लगता हो कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन मैं आपको बता दूं आपका ये मिथ गलत है। पैसे पेड़ पर भी उग सकते हैं अगर उस पेड़ का लोकेशन सही हो। ज़मीन, कहते हैं ज़मीन सिर्फ 3 चीज़ें देखकर ख़रीदनी चाहिए। 1 उसका लोकेशन, 2 लोकेशन और 3 लोकेशन। अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, सरमायाकारी के हिसाब से ज़मीन ख़रीद रहे हो, तब लोकेशन की इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, आपको रहने के लिए आप ख़रीद रहे हो तो आप अपनी सहूलतों के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कहीं भी आप ले लेते हो, जितनी आपके पास सहूलत हो आप बना लेते हो, आप रह लेते हो। वक्त तो गुज़रता है, आपके साथ और लोग आ जाते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ख़रीद रहे हो तब तो लोकेशन की इम्पोर्टेंस से आप इनकार नहीं कर सकते। इससे बेहतर लोकेशन मैं समझता हूँ सरमायाकारी के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। आप आकर देखें तो सही। अगर आपको यहाँ और कोई पक्का माल नज़र आ जाए तब आप कहिए ना, कब तक घिरा हुआ है ये 109, 114 ग्रीन पार्क 1, ग्रीन पार्क 2, ग्रीन पार्क 3, इसके आजू बाजू, अगल बगल, आगे पीछे सब तरफ गट गिरा हुआ है। सब वॉल कंपाउंड बिन शेती है, दूर दूर तक वॉल कंपाउंड बिन शेती है। खुला बोल रहा हूँ, साफ बोल रहा हूँ, जितने गट हैं अतराफ़ में सब वॉल कंपाउंड बिन शेती है। सब की ख़रीदी बंद है, सब की कीमतें लॉस में हैं, सब के मामलात रुके हुए हैं, किसी के प्लॉट रीसेल नहीं हो रहे हैं और अच्छी कीमतों में तो कतई नहीं हो रहे हैं।
आगे जाके हालात और ख़राब होंगे। अब सिर्फ पक्का लेआउट चलेगा, पक्के प्लॉट्स चलेंगे। जिन्होंने ले लिया वो उनका नसीब, जिन्होंने पक्का ले लिया वो उनका नसीब। बहरहाल सरमायाकारी अगर आप करना चाहते हो, ज़मीन से फ़ायदा उठाना चाहते हो, ज़मीन से पैसा कमाना चाहते हो, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है इस वक्त आपके लिए। ठीक है, आप आएँ, आप मुझसे मुलाकात करें, साइट विज़िट करें, लोकेशन देखें, लोकेशन को समझें, कीमतों की मालूमात लें, प्लॉट साइज़ समझें और सरमायाकारी के लिए इस प्रोजेक्ट में आप हिस्सा लें। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब आप इस प्लॉट को रीसेल करके नफ़ा उठाएंगे। जिस तरह आज ग्रीन पार्क एक की कीमतें बढ़ी है 100-150 रुपये पर स्क्वायर फीट, वो भी आज जब ना तो किस्तें मुकम्मल हुई है, ना तो वहाँ पे कुछ घर कहीं बने हुए हैं, ना ही वहाँ पे अभी हमने सीमेंट की सड़कें बनाई हैं। अभी हम बनाएंगे वहाँ, अभी जब कुछ घर बन जाएंगे तब हम वहाँ सीमेंट की पक्की सड़कें भी बनाएंगे, गटरें भी बनाएंगे। आज वहाँ नहीं है कुछ, अभी घर नहीं बने तो नहीं बना है। जब वहाँ चंद घर बन जाएंगे तो हम ये तमाम सहूलियात भी देंगे। तब तो मैं समझता हूँ आज 100 रुपये पर स्क्वायर फीट नफ़े में है ज़मीन। सड़कों की तामीर के बाद, आबादी बसने के बाद ये 200 और 300 रुपये पर स्क्वायर फीट नफ़े में होगी, सिर्फ 3 साल की मुद्दत में। अगर आप इस प्रकार का नफ़ा कमाना चाहते हैं तो ग्रीन पार्क 3 का हिस्सा बने, ग्रीन टाउन लैंड डेवलपर्स से रब्ता कायम करें और महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी करें।